हेलो दोस्तों, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा जो पाकिस्तान में जो रामपाल को जो भगत है, कबीर भगत के जो भगत है, उससे हम कुछ जानकारी लेंगे। और जो पाकिस्तान में इनके जो आश्रम है वो कहाँ कहाँ है वो भी हम इससे पूछेंगे। दोस्तों, वीडियो आखिर तक देखना। तो हम इससे अभी मुलाकात करेंगे। हेलो भक्त साहब, जय श्री राम। सत साहब। तो दोस्तों, अगर आप इसको जय श्री राम कहोगे तो ये कहेंगे सत साहब। तो इसके जो हम बोलते हैं जय श्री राम, ओम नमस्ते वगैरह, तो ये बोलते हैं सत साहब। नाम क्या है आपका? टहलदास। ये टहल भगत है। तो आप रामपाल के जो सेवक हो? हम रामपाल जी महाराज के शिष्य हो। वो हमारा गुरुदेव है, हमारा भगवान है। भगवान आपका कौन है? भगवान तो परमात्मा कबीर साहिब है। कबीर साहब आपका भगवान है? सतगुरु रामपाल जी महाराज को भगवान ही मानते, क्योंकि वही हमारा परमात्मा, उसी ने हमें ज्ञान बताया है। वो तो आपके गुरुजी हो गए ना, रामपाल। हाँ, वो रामपाल हो गए आपके गुरुजी। हाँ। और जो आपके भगवान है वो कबीर है। हाँ। सही। आपने कितने साल हुए भक्ति ली हुई है? हमें 4 साल हो गए इस भक्ति में। 4 साल हो गए। तो आप घर के कितने अफराद हैं जो भक्ति ली हुई है? हमारे घर में 6 भाती है घर के। हाँ, वो सारी भक्त हैं। और अपना जो तुम्हारे बड़े भाई है या छोटे भाई है, भाई आपस में तुम कितने हो? कबीर 3 भाई है, उसके बाल बच्चे भी भक्त हैं और हम भक्त हैं। और दूसरा जो एक हमारा सौट है, हेमुदास रहता है। हाँ, बिलाल शाह में, वो भी भक्ति करता है। उसके भी घर में 10 भाती है, वो भी सारे भगत है। हमारे भक्तों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो आपके यहाँ पे पाकिस्तान में जो है रामपाल के आश्रम कितने हैं? आश्रम तो बहुत है, पर हमें याद 4 आश्रम हमें याद है। 4 आश्रम? एक कराची में है जी, एक खिपरो में है, हाँ, एक है वहाँ जो एक हैदराबाद में है, और एक है उमरकोट में। ये 4 आपको याद है? यहाँ पे 4 मेरे को याद है। यहाँ पे तुम जाते हो? हमारा आश्रम है, वहाँ हमें आशीर्वाद मिलता है गुरु जी का। हाँ, वहाँ हम सारे भगत मिलते हैं, जाके उधर जमा होते हो? हाँ, वहाँ हमें हमारे गुरु जी आशीर्वाद देता है। हाँ। हमें नाम उपदेश भी देता है। और आप खाने में क्या क्या चीज़ें खाते हो? मांस मच्छी वगैरह इसको तो नहीं खाते होगे? हम मांस खाते तो दूर बात है, हम किसी को बताते भी नहीं कि ये मांस कहाँ मिलता है। उसको हम बताते भी नहीं कि अभी मांस वहाँ मिलेगा। कोई हमसे पूछे भाई मैनपुरी वगैरह कहाँ मिलेगी, उसको भी हम बताते नहीं है, तो भाई वो कहाँ मिलेगी। उसको बताने में भी आपको मतलब पाप होता है? उसको बताने भी हमें पाप लगता है। हमारे गुरु जी का सख्त कानून है। और वो जो नशा वगैरह, कोई तंबाकू हो गया, ये वो मैनपुरी, सिगरेट, सुपारी, हाँ, ये हमारा गुरु जी बताया करता था कि गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि भाई हिंदू कहते हैं कि हम तंबाकू, हाँ, सिगरेट, भाई ये जो है ये किससे बनी है, हाँ, वो भी हमारे गुरु जी ने हमें बताया है। वो कहते हैं भाई देखो, हिंदू तो कहते हैं हम गाय का मांस नहीं खाते हैं। हाँ, और मुसलमान कहते हैं हम सूअर का मांस नहीं खाते। हाँ। मगर ये जो नशा है तंबाकू कहाँ से बनी है, क्या इसके? ये जो कहते हैं कि भाई गाय से खून से बनी है। गाय के खून से बनी है तंबाकू? हाँ। वो कैसे बनी है? एक ऋषि था जी, भगत था। उसके साधु ने एक यज्ञ किया था। साधु ने? हाँ, उसके साधु ने यज्ञ किया था, तो भाई उसको बोला तो भाई मेरे पास आओ तुम और भोजन खा के जाओ, हमें यज्ञ किया। साधु को निरंतर भेजा भाई हमारे यहाँ, जहाँ आओ हम यज्ञ करते हैं, और हमारे यहाँ भोजन करके जाओ। तो उस ऋषि की पत्नी ने बोला भाई चलो हम भी चलते हैं, हमारी बहन का यज्ञ है, वहाँ चल के हम भी भोजन करेंगे। तो वहाँ वो गए, ऋषि ने जैसा भी मिला ऐसा मन मार के खाया और वापस चला आया। तो उसकी पत्नी ने बोला, ऋषि की पत्नी ने बोला
तो भाई हम भी यज्ञ करेंगे। हाँ। तो उसने बोला, ऋषि ने, भाई ठीक है, मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। उसने उसकी भगत के पास भक्ति ही कमाई होती है। हाँ। तो उसने स्वर्ग में अपना स्वर्ग में नियतर भेजा और वहाँ पैगाम भेजा टेलीफोन किया। जैसा भी उसने उसको कामधेनु मना, स्वर्ग से एक कामधेनु गाय आई। कामदेव गाय आई। उस कामधेनु गाय में इतनी शक्ति है, जो वो जो भी चीज़ मांगे फौरन उसको मिल जाती है। तो भाई वो उसने जो है टेंट लगा दिया और भोजन शुरू कर दिया सप्लाई करने। हाँ। भाई वो प्लेटें ठाठा कर ले जा रहे हैं, बना कर ले जाए, जो भी मांगे उसको जो मिल रहा है, जो चीज़ मांगे उसको एकदम मिल रही है। जो उसका साधु था वो भी आया हुआ था। उसने देखा भाई ये भिखारी आदमी, इसके पास इतना कैसे स्वादिष्ट भोजन आ गया, कैसे आ गया, ये तो भिखारी है। तो उसने पूछा, उसने अपने साधु से, भाई तू ये कहाँ से ले आ रहा है भोजन के? तू गरीब आदमी। तो भाई मैं जो है ना, मेरे पास जो है ना भक्ति की कमाई है, मैंने स्वर्ग से एक कामधेनु गाय मंगवाई है। और वो जो है मना जो भी हम मांगते हैं वो हमें देती है। तो फिर उस साधु ने देखा, तो उसने बोला सारी सेना जमाई जा सकती है। यानी सारी सेना तो क्या, सारी पृथ्वी जमा सकती है वो। तो इतनी उस गाय में शक्ति थी, इतनी गाय में उसमें शक्ति है, सारी पृथ्वी को भोजन करा सकती है। तो उसके साधु ने बोला, भाई छीन लो इससे गाय छीन लो इससे। तो वो जो है भगत जो था, उसने गाय को बोला, भाई कामधेनु माता तुम यहाँ से चली जाओ, तुम जहाँ से चली जाओ। और वहाँ बात बहुत बिगड़ गई है। तो वो जैसे भी आसमान में उड़ती गई, तो उसके साधु ने जो है पीछे से तीर मारा। उसके तीर मारा और वो तीर जो है उसके खुर में लग गया, उसके पाँव में नीचे खुर में लग गया। वो जहाँ उसका खुर का रक्त गिरता गया, खून गिरता गया, वहाँ ये बीमारी पैदा हो गई, ये तंबाकू पैदा हो गई। जो आजकल लोग शौक से खा रहे हैं, ये तंबाकू वो गाय के खून से पैदा हो गई। ये गाय के खून से पैदा हो गई। तो हिंदू भी कहते हैं भाई हम तो गाय का मांस नहीं खाते हैं। तो भाई ये तंबाकू कहाँ से बनी है? ये गाय के खून से बनी है। इसको खाना नहीं चाहिए, हिंदू धर्म में नहीं चाहिए। आजकल ये गुटकों में मिला के खा रहे हैं, मैनपुरी में मिला के खा रहे हैं, और ये सिगरेट में जो पी रहे हैं चर्च मिला के। ये सारी गाय की तंबाकू से बना हुआ है, खून से। हाँ। और आपको ये बताना, जो कोई अगर मुर्गी का मांस वगैरह खाता है तो उसे क्या दोष मिलेगा, आगे उसको क्या सज़ा मिलेगी? गरीबदास जी महाराज कहते हैं कि सुरापान मदमासाहारी गमन करे भोगी पर नारी, 70 जन्म कटे थे शीशम साक्षी साहेब है जगदीश। कहते हैं जो बकरा काट के या कोई मुर्गी काट के वो खाते हैं, तो कहते हैं मांस खाते हैं, जो शराब पीते हैं उसके कहते हैं 70 जन्म शीश कटेंगे। उसका 70 जन्म शीश कटेगा, जो काट के खा रहे हैं उसका भी 70 जन्म ऐसे शीश, वो अगले जन्म में वो फिर मुर्गा बनेगा, कहीं पे वो बकरा बनेगा। तो ये सिस्टम ऐसे चलता रहेगा। उसको भी शीश कटेगा, उसका भी शीश 70 जन्म कटेगा। जो कहते हैं पर स्त्री से गमन करता है वो 70 जन्म अंधा होता है। और जो मना दूसरों की स्त्री से जो भोग लगाता है, एक मिसाल जो मिलन करता है, वो 70 जन्म अंधा होगा परमात्मा ने। हम तो भाई भक्ति करते हैं, इस बुराइयों से हमारा तो पीछा छूट गया है। पहले आप नशा वगैरह करते थे? पहले नशा वगैरह करते थे, शराब भी पीते थे, तंबाकू भी खाते थे। हमें जब ये ज्ञान हो गया भक्ति ले लिए, ये जो चीज़ें हैं ये बहुत बुरी है, ये भक्ति मार्ग में भी ये बाधा डालेगी। और वहाँ जाके सतलोक भी हम जो भक्ति करते हैं, भक्ति से अब सतलोक जाएंगे जी। वहाँ परमात्मा बैठा है, कबीर साहब वो हमारा मालिक है, वो हमारा पिता है जिसने हमें पैदा किया है।
हम तो भाई वहाँ जाएंगे जी, भक्ति करते हैं सतलोक में। हाँ, सतलोक में जाएंगे। देवदास जी महाराज कहते हैं कि वहाँ कोई काम नहीं है, वहाँ कोई मच्छर नहीं है, ना ही कोई गर्मी है, ना ही कोई सर्दी है, ना ही कोई मक्खी है, कोई भी तकलीफ नहीं है। वहाँ कमाना भी नहीं पड़ता है। वहाँ तुम सो जाओगे तो तुम्हें कोई उठाएगा भी नहीं कि भाई तू चलो जाके ये काम कर जाके। वहाँ कोई तकलीफ नहीं है, ना कोई जन्म है, ना ही कोई मृत्यु है। वहाँ सारा ही जिंदगी युवा शरीर रहता है। वो स्वर्ग है जो यहाँ पे मुसलमान बोलते हैं जन्नत, हम उसको बोलते हैं स्वर्ग। वो स्वर्ग वो दूसरा है। हाँ, वो सतलोक है। वो सतलोक है। स्वर्ग तो हम जब सपने में भी नहीं जाएंगे। स्वर्ग नहीं जाओगे आप, सतलोक जाएंगे। हम लोग सतलोक जाएंगे, क्योंकि गीता जी में भी बताया है कि भाई ये स्वर्ग लोक तक भी ये विनाश में आता है। विनाश में आता है, वहाँ भी विनाश हो जाते हैं। जो स्वर्ग भी आखिर खत्म हो जाता है। स्वर्ग भी जो अगर जितने कर्म होंगे उतनी देर तक आप स्वर्ग में रहोगे। आखिर वहाँ भी स्वर्ग में भी आपको फना होना है। स्वर्ग में भी वहाँ इतने दिन जितने तेरी जेब में कमाई होगी इतने दिन तुम्हें स्वर्ग में रखेंगे। फिर वहाँ से भी तुम्हें नीचे फेंक देंगे 84 लाख दुनिया में। भाई जाओ फिर वापस दोबारा, फिर वापस यही झगड़ा। गधा बनो, बैल बनो, भैंस बनो, बकरी बनो, कुत्ता बनो। तो कभी देखा है आपने? देख कोई उल्टी कर दे उसे जाके कोई खाता है और गंदी नाली का पानी पीता है कुत्ता। हम भी भक्ति नहीं करेंगे तो हमारा भी ऐसा हाल होगा। गधा बनेंगे या बकरा वगैरह, बैल बनेंगे, कुत्ता बनेंगे। तो आप अभी सनातन धर्म में हो या ये दूसरा कोई आपका धर्म है? सनातन धर्म में ही है। पहले सनातन धर्म जो है बहुत नीचे गिरा हुआ था। अब हमारे गुरु जी की दया से सनातन धर्म इतना उठ गया है जो लोग कहते हैं कि भाई क्या बात है, इसके जो ये भक्ति करे तो ये रामपाल के भक्ति करे। ऐसे ही हम भक्ति करते हैं। हम इस भक्ति से सतलोक जाएंगे। नहीं, ये लोग बोलते हैं कबीर पंथ, कबीर पंथ, इसका क्या मतलब है? पंथ कबीर पंथ ही है हमारा। अभी हम आपका जो धर्म हो गया वो है कबीर पंथ के नाम से जो चल रहा है। धर्म तो ये हम लोगों ने बनाया है, पहले कोई धर्म नहीं था जी। धर्म तो पहले नहीं था। हमारे गुरुजी बताया करते हैं कि भाई धर्म तो हम लोगों ने बनाया है। ये सीमाएं, ये बाउंड्री तो हम लोग, ये बॉर्डर वगैरह ये हमने बनाए। धर्म तो पहले कहाँ था? पहले तो इंसान ही थे। पहले इंसान ही। और ये आप क्या बना रहे हो? मैं ये बना रहा हूँ टोकरे बना रहा हूँ। इसे फारवे जो होते हैं उसके लिए, भर्ती के लिए बना रहे हैं। बारदाना बना रहे हैं। बारदाना बना रहे हैं। हाँ, ये बारदाना बना रहे हैं। वो जो साइड पे पड़ी है टोकरी, हाँ ऐसे ऐसे। वो दोस्तों आप देख सकते हो, वो जो ऊपर पड़ी है टोकरी, ये टेले के ऊपर, ये ऐसी टोकरियाँ बनेगी इसकी। हाँ ऐसी हम बनाएंगे। तो ये है भगत का घर, आप देख सकते हो। ये झोपड़ी है, सादा ज़िंदगी गुजार रहे हैं भगत। इनको कोई भी लालच वगैरह नहीं है कि हम अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमें, ये वो। ये चाहते हैं कि हम अपनी सादा ज़िंदगी गुजारें ऐसे। हाँ, और अपने भक्ति में मगन रहे। भक्ति ही सत्य और हक है। हक है। लोग कहते हैं भाई भक्ति तो हम भी करते हैं जी। भाई भक्ति तो हम भी करते हैं भाई। भक्ति के भी कुछ नियम होते हैं। नियम होते हैं, कुछ असूल होते हैं। हाँ, भक्ति के भी कुछ कायदे होते हैं। जैसे खिलाड़ी खेलता है खिलौने में जी, कोई मैच होती है, उनके अपने असूल होते हैं। हाँ, उसके अपने असूल होते हैं। चाहे तुम बाराड़ी में खेलोगे तो अभी उसके असूल वही होंगे। हाँ, जब टूर्ना मैच में खेलोगे तो अभी उसके असूल एक ही होंगे। जैसे अगर आप भी अच्छे स्टेडियम में भी खेलेंगे वहाँ भी वही असूल होंगे। हाँ, अगर आप कहीं गांव में खेलेंगे क्रिकेट तो भी असूल तो वही होंगे। इसी हिसाब से भक्ति के भी असूल होते हैं। भक्ति के भी असूल एक ही होता है जी। ये बुराइयों से
जो है छोड़ो और भक्ति करो। को भी भक्ति करे, भक्ति तो कर रहा है, हम भक्ति कर रहे हैं, बस बुराई तो नहीं छोड़ रहा है ना। हमारे गुरुजी जो है बुराइयों को भी छुड़ा देता है, इतनी शक्ति है। हम जो मंत्र जाप करते हैं, उससे पहले हम नशा वगैरह करते थे, अब हम वो मंत्र जाप करने से हमारा नशे की कभी तलब भी नहीं होती। कोई आसपास पीता है कोई, तो हमें भी उसकी बदबू आती है, बदबू आती है। ऐसे हम पीना तो दूर, उसको छूते भी नहीं। हाँ, परमात्मा कबीर साहब कहते हैं, साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। इसका अर्थ यही है, तो जो साधु संत है ना, भगत जी, उसके दर्शन हो जाए ना, तो हम जो परमात्मा के दर्शन हो गए जी। हम इतना योग मानते हैं भक्ति में। कोई हमारा जैसा कोई संत हमें मिल जाए तो हम खुश हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमारे परमात्मा का दर्शन हो गया है, इतना हम खुश होते हैं। तो आप एक दूसरे से कहीं भी अगर मिले तो आप नमस्कार कैसे करते हो? हम बोलते हैं सत साई भगत जी। ऐसे हाथ वगैरह नहीं मिलाते हो? हाथ वगैरह भी मिलाए तो खैर कोई बात नहीं, मगर हमारे जो आप देखी होंगी रामायण फिल्में देखी होंगी आपने, महाभारत भी देखी, उसमें भी कोई हाथ नहीं मिलाता है। हाथ नहीं मिलाते, वहाँ सारे नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हैं। यही हमारा नमस्कार ही है। आप ऐसे बोलते हो सत साई? बोलते हैं सत साई। जैसे सनातन धर्म में बोलते हैं नमस्ते, तो आगे वाला बोलता है ओम नमस्ते। कोई बोलता है जय श्री राम, राम ही राम, वो बोलता है जय श्री राम। कोई बोलता है राधे राधे, कोई बोलता है हरे कृष्णा हरे राम। तो इसी हिसाब से तो आप जो बोलते हो सत साहिब, सही है। नानक साहब कहते हैं, साध मिले सर शादी होती, विछड़ जा दिलगिरिये, अख दे नानक सुनो जाना, मुश्किल हाल फकीरी है। हमारा को साथ मिलता है, संत मिलता है तो हम खुश भी होते हैं, हमारी शादी भी होती है, हमारी वहाँ जो दिवाली भी होती है, होली भी होती है, सारी खुशी आ जाती है। फिर वो चला जाता है, फिर हम दिलगिरी हो जाते हैं हम, क्योंकि हमारा साथ चला गया। क्या आप इंडिया जाना चाहते हो? इंडिया तो हम पहले तो हमें शौक था इंडिया जाने का, अब नहीं है। क्यों? तो पहले हमें शौक इसलिए था, तो मैं जब भक्ति मार्ग में नहीं था, मैं जब कुंवारा था तो मेरे को हीरो बनने का शौक था। हीरो? मैं सोचता था मैं भी इंडिया में होता तो मैं खास हीरो बनता। अब जो है मैं सच्चा हीरा बन गया हूँ। अभी ऐसे हाल हो गए, जेब भी फटी हुई है, फिर भी मैं सच्चा हीरा हूँ, सच्चा हीरा बन गया, परमात्मा का हीरा हूँ। परमात्मा कहते हैं कि जहाँ पे भी रहो भक्ति करो। भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो। मोक्ष प्राप्त करो। तो भक्त साहब, ये जो आपको व्यूज़ देख रहे हैं, जो आप इनको क्या कहना चाहते हो? मैं इनको कहना चाहता हूँ, भाई देखो इस पृथ्वी पे सच्चा संत आया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज, जो हमारा गुरु है, हमारा भगवान है। कहते हैं गीता जी में भी कहा है, देखो चौथे अध्याय के 34 श्लोक में कहा है कि अर्जुन, अगर तुम्हें कोई तत्वदर्शी संत मिल जाए तो उसको तुम दंडवत प्रणाम करना और भली बाती कपट भाव छोड़कर, और वही तुम्हें कुछ बताए भक्ति मार्ग में, उसको ही तुम भगवान मानना। तो हमें तो हमारा गुरु मिल गया है, सतगुरु रामपाल जी महाराज तत्वदर्शी संत। हमें तो भाई सतलोक जाएंगे, हमें तो ये जन्म मरण का छुटकारा पाएंगे हम। कहते हैं कि जन्म मरण का रोग लग गया है, तृष्णा बट की फांसी, आवागमन की डोर गड़े में, ये पड़ी कार की फांसी। ये काल ने हमें फांसी ला रखी है, जन्म मरण का रोग लगा रखा है। कहते हैं ये कार तेरी है, ये कोठी तेरी है, ये घर तेरा है, ये माया जाल है, पूरी माया जाल है। ये बच्चे हैं या भाई है या बंधु है, ये सारा ही माया का जाल है। ये हमें इस लालची में हमें फंसा रखा है। इससे छुटकारा पाना हो, बार बार मरने से, जन्मने से, तो सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आओ और अपना मोक्ष प्राप्त करो। सत साई।